हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको मॉड्यूल ए चैप्टर 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, इस पर हमारी डिस्कशन करेंगे। राइट, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनआरआई अकाउंट्स, जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। उनमें से 3 टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज जो इससे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड विच काइंड ऑफ एमसीक्यूज कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप सीएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट साइकिल, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आर सी ए आई बी 2024 मास्टर कोर्स। तो इसमें आपको जो है चारों के चारों जो कंपोनेंट्स हैं, ए बी एम, बी एफ एम, ए बी एफ एम एंड बी आर बी एल, इनसे रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस, देन नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के क्विजेस हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं। राइट, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स इफ यू रियली वांट अ डेडिकेटेड गाइडेंस टू बी प्रोवाइडेड टू यू। राइट, तो यहाँ इसको इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करते हुए यू कैन गेट सम डिस्काउंट, एंड द कोड दैट यू नीड टू यूज फॉर दैट इज CAIB 75। ओके, 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, एंड यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी कोर्सेस है, यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ एनआरआई बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एनआरआई के जो अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं इंडिया में। सो 2 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हम पहले के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, एनआरओ एंड एनआरई। द रेस्ट ऑफ देम विल बी डिस्कसिंग नाउ। FCNRB अकाउंट, ये क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक्स रिलेटेड अकाउंट। एनआरआईज, पीआईओज इसको जो है ओपन कर सकते हैं FCNR अकाउंट्स को विथ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स। ठीक है, तो ये ऑथराइज डीलर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरी 1 जो है वो जनरली लार्जर फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वेरएस कैटेगरी 2 जो है नॉट लार्ज फाइनेंसिंग, बट कैटेगरी 3 जो है सर्विसेज टाइप के एक्टिविटीज़ करते हैं फॉर द कैटेगरी 1 एंड 2। तो इस तरीके से कैटेगरी 1 जिनको सब तरह के एक्टिविटीज़ करने से रिलेटेड जो है परमिशन आरबीआई देती है। टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ पे टर्म डिपॉजिट खाली आप ओपन कर सकते हो क्योंकि फॉरेन करेंसी रिलेटेड अकाउंट है, तो 1 to 5 years का ये टर्म होगा। जॉइंट अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं 2 और मोर एनआरआईज के साथ, पीआईओज के साथ। एनआरआई पीआईओ का पेयर बन सकता है और वो रेसिडेंट रिलेटिव के साथ में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो रेसिडेंट रिलेटिव जो यहाँ पर इंक्लूडेड होगा जॉइंट अकाउंट में, सो दैट पर्सन विल बी एज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ओनली। ठीक है, तो उसको पूरे के पूरे राइट्स नहीं दिए जाते यहाँ पर, बट लेट्स से जिस एनआरआई का ये अकाउंट है, इफ दैट पर्सन एक्सपायर्स, इन दैट केस ओनली द रेसिडेंट पर्सन जो है उसको जो भी राइट्स देने का एनआरआई ने लिख कर गए हैं, ऑल ऑफ दोस राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द पावर ऑफ अटॉर्नी रेसिडेंट। ठीक है, कंप्लीट राइट्स नहीं मिलते हैं, बट जो भी परमिट किए गए हैं। नाउ व्हाट आर द परमिटेड क्रेडिट्स एंड डेबिट्स? एनआरए अकाउंट जैसा ही है, क्रेडिट ओनली फॉर ओपनिंग अकाउंट, प्लस डेबिट जो है क्लोजर से रिलेटेड आपको अप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर स्वैप रेट्स या अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स के बेसिस पर, क्योंकि फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स पहले तो लिबोर से लिंक था, बट नाउ दिस इज लिंक टू द अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, तो इट विल बी रिलेटेड टू दैट ओनली। इंटरेस्ट रीसेट पीरियड यहाँ पे 6 मंथ्स का है, यानी कि जो इंटरेस्ट सेट किया जा रहा है बेस्ड अपॉन सर्टेन बेंचमार्क, दैट कैन बी रीसेट, यानी कि उसको फिर से जो है सेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो दैट रीसेट पीरियड इज एक्चुअली 6 मंथ्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी फैसिलिटीज यहाँ पे FCNR बी अकाउंट में मिल रहे हैं। कोई भी एक्सचेंज रिस्क नहीं, बिकॉज फॉरेन करेंसी में ही ये पूरा अमाउंट यहाँ पे होता है। रिपैट्रिएशन प्रिंसिपल इंटरेस्ट का आप जो है अपने कंट्री में कर सकते हैं। एनआरआई ने यहाँ पर फॉरेन करेंसी में रखा हुआ है, उसे सीधा सीधा अपने कंट्री में ले जा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 360 डेज बेसिस पे होगा, 360 डेज टू अ ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा ये। ठीक है, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, इनकम अर्न बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी टू द रेजिडेंट परमिटेड है,
कोई भी लोकल विड्रॉल्स यहाँ पर जो है मेनली नहीं होते। फॉरवर्ड कवर कैन बी बुक, तो फॉरवर्ड जो है इंस्ट्रूमेंट से इसे हेज किया जा सकता है, राइट? क्योंकि फॉरेन करेंसी रिलेटेड प्रोसीडिंग्स इसमें आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज रियली इंटरेस्टिंग, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो लेट्स से एक एनआरआई है जो इंडिया से बाहर जा चुका है, एंड दिस एनआरआई ही हैज गेन्ड एन एनआरआई स्टेटस, और थोड़े दिन बाद, कुछ साल बाद आई मीन वो इंडिया वापस आ जाता है। देन दिस पर्सन इज एक्चुअली नाउ वांटिंग टू बी परमानेंटली रिसाइडिंग इन इंडिया, तो ये परमानेंट रेजिडेंट इंडिया का बनने लगता है। बट दैट प्रोसेस टेक्स सम टाइम, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट श्योर कि इसका माइंड फिर चेंज होकर वापस जा सकता है। तो अराउंड 1 to 2 years का कुछ टाइम लगता है इसमें। दिस समय पे दिस परसेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ऐसे टाइम पर let's say he is a NRI, he'll be having NRO, NRE and FCNR account. Let's say he is an Indian resident, तो इसके पास डोमेस्टिक रेजिडेंट अकाउंट होगा, नॉर्मल अकाउंट, ठीक है? बट दोनों का स्टेटस नहीं है, तो ऐसे में इनको कौन सा अकाउंट दिया जाएगा? फॉरेन करेंसी को रखने से रिलेटेड RFC अकाउंट दिया जाएगा, ठीक है? RFC इज अ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। एनआरआई जो रिटर्न कर रहा है 2 years तक के लिए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट उन्हें कहा जाता है। तो एट दैट टाइम RFC अकाउंट इनका इमीडिएटली खोला जाता है, एंड लेटर ऑन इसे जो है नॉर्मल डोमेस्टिक अकाउंट में, अगर परमानेंटली रह गया 2 साल बाद भी, डोमेस्टिक अकाउंट में उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टाइप ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे क्या ओपन कर सकते हो आप? सेविंग्स बैंक अकाउंट या FD अकाउंट, जॉइंटली इंडियन रिलेटिव्स के साथ, फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर, ठीक है? फॉर्मर सर्वाइवर इज यू कैन नॉट यूज दैट अकाउंट बिफोर द पर्सन हु हैज ओपन दैट अकाउंट। एनआरआई जब तक अलाइव है तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते, जो भी रेजिडेंट जॉइंट अकाउंट बनता है तो रेजिडेंट एनआरए के एक्सपायर होने के बाद ही उस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। तो सर्वाइवर बेसिस, फॉर्मर बेसिस। परमिसेबल क्रेडिट्स यहाँ पे क्या है? पेंशन बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उसमें डाल दो, प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह इसमें डाला जा सकता है। इंटरेस्ट इन अकाउंट्स पर जो है एग्जेम्प्ट है टैक्स से, और कम्प्लीटली रिपैट्रिएबल है पर्सन रिवर्ट्स टू एनआरआई स्टेटस। अगर वो एनआरआई इंडिया में आ गया और उसके बाद परमानेंटली रहूंगा ऐसा कह दिया, बट ही इज़ नॉट स्टेइंग परमानेंटली एंड अगेन ही गोज बैक, तो कंप्लीट जो पैसा है इसमें कंप्लीटली रिपैट्रिएट, पूरा पैसा उठा के ले जा सकते हैं वापस टू देयर ओन, टू देयर कंट्री फ्रॉम वेयर दे हैव कम। नेक्स्ट इज SNRR अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है? ये कोई भी पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर है और इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है तो वो ओपन करते हैं। रिपैट्रिएबल बेसिस, एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे टैक्सेस। और फीचर्स क्या है इंटरेस्ट की अगर हम बात करें? नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस फॉर विच इट इज ओपन, ठीक है? यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड ही इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा। लेट्स से वो इंडिया में आकर सम बिस्किट बिजनेस में लग रहे हैं, तो ऐसे में उसके लिए, उस पर्पस के लिए ही दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज ओपन। टेन्योर इसका कितना है? अप टू 7 years है। कोई कन्वर्शन किया जा सकता है क्या रुपीस में? रुपीस ऑफ रेजिडेंट टू फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन क्योंकि ये रुपी अकाउंट है, सो रुपी को क्या हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो कोई भी कन्वर्शन अलाउड नहीं है। NRO टू SNRR अकाउंट नहीं आप ट्रांसफ़र कर सकते कोई भी पैसे। रेजिडेंट रुपी अकाउंट की तरह डेजिग्नेट किया जा सकता है, और वो अगर वो रेजिडेंट बन जाता है वो पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है? नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी RFC is opened by which among the following in India? Any person outside India and foreign tourists visiting India on tourist visa, ठीक है? आउटसाइड इंडिया टूरिस्ट वीज़ा, ये लोग क्या है, इंडिया से बाहर उनको इनकम हो रहा है तो NRE अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। who want to save foreign currency उनके लिए है। NRA रिटर्निंग इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, यस ये है NRA जो इंडिया परमानेंट सेटलमेंट के लिए रिटर्न कर रहे हैं। सो सी विल बी द राइट आंसर। एंड एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट, तो ये SNRR अकाउंट ओपन करेंगे, बिजनेस इंटरेस्ट है तो, ठीक है? तो दैट इज द थिंग। Thank you and all the best for your preparation. If you have any queries, you can always let us know on 8146207241 या hello@edutab.co.in पर ज़रूर आप मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।